स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देख सकते केमिस्ट्री पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 5 से 7 नंबर अवश्य दिलाएगा। तो चलिए समझते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या। विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणु यानी कि विलयन में जो विलय और विलय के अणु होंगे, संपूर्ण अणु यानी कि टोटल जितने अणु होंगे, संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। अथवा में हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन घनत्व के बराबर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अपेक्षिक घनत्व के बराबर होती है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको और इजी लगे। चलिए देखते हैं क्या था। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अपेक्षिक घनत्व के बराबर होता है। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या है? P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल होता है n अपॉन n प्लस n, जहाँ n बराबर लोगों को पहले से पता है स्मॉल m इक्वल होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। P माइनस पी एस अपॉन p ये वैल्यू रख देते हैं। n की जगह पे कितना हो जाएगा? w अपॉन m हो जाएगा। स्मॉल m की जगह पे ये वैल्यू रख करेंगे, कैपिटल n की जगह पे ये वैल्यू। तन विलयनों के लिए n का मान बहुत कम होता है, यानी कि जो हमारा n है, यानी क्या है? स्मॉल n है, उसका मान बहुत ही कम होता है। जो ये हमारा इसका मान कम होता है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? p माइनस पी एस अपॉन p इक्वल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इस पे होगा और इसका मल्टीप्लाई इस पे होगा। चलिए देखते हैं क्या। स्मॉल w इनटू स्मॉल m आएगा, अपॉन में क्या आएगा? कैपिटल W प्लस इनटू आएगा इनटू स्मॉल m आएगा। चलिए देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने p s अब p रखा तो ये है क्या। चलिए देखते हैं। p क्या है? विलायक का वाष्प दाब। p हम किसे कहते हैं? विलायक के वाष्प दाब को कहते हैं। ps किसे कहते हैं? विलयन का वाष्प दाब, यानी कि जो हमारा विलयन है उसके वाष्प दाब को हम ps कहते हैं। कैपिटल W क्या है? विलयन का भार है। क्या है? विलयन का भार। स्मॉल m क्या है? विलय का अणु भार है। अणु भार तो हम पहले से जानते हैं कि हर एक पदार्थ का अणु भार पहले से ही निश्चित होता है कि उसका अणु भार कितना होगा। कैपिटल M क्या है? हमारा विलायक का अणु भार, ये भी हम लोगों को पता है। और ये क्या है? हमारा स्मॉल w विलय का भार, यानी कि ये था हमारा राउल्ट का नियम। अब इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। चलिए अब हम लोग इनकी कुछ सीमाएं पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इनकी सीमाएं किस तरह की